स्ट्रेट लाइन। तो देखो स्ट्रेट लाइंस में टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ने के बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन से समझिए बात को, है ना, क्या मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लो 2,3, passing through the point 2,3 and making an angle 45 degree with positive x axis। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज समझिए। 2,3 से पास होने वाली लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री, है ना। लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो हमेशा हम लोग रेफरेंस लाइन क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 2,3 से पास होने वाली लाइन देखिए इस तरह से, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री। यहां कहीं आप पी पॉइंट ले लें विच इज 2,3। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y-3 यानी y माइनस y1 tan 45 डिग्री, यानी स्लोप m इंटू x माइनस 2। यानी यदि आपका ये थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है तो ही आप स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका tan लेकर के। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपको ये दिया जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको ए पार्ट कर लो। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, देखो ऐसे लिख दें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं, विथ अनदर लाइन, विथ y इक्वल टू mx प्लस c। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 ले लेते हैं। अब आपको लाइन यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस गिवन नहीं है कि आप 45 डिग्री का सडनली लाना तुरंत आप tan ले लो और उसको स्लोप बना लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थीटा आपको 45 डिग्री गिवन था तो मैंने क्या लिखा, tan 45 डिग्री, ये क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप बन गया। तो आपके पास डायरेक्टली आंसर कितना हो गया, y-3 tan 45 कितना बोलो 1, और यहाँ बन गया x-2। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से समझो, यहाँ पे जो आपको 45 डिग्री एंगल गिवन है वो किसके साथ गिवन है, एक्स एक्सिस के साथ। इसलिए स्लोप निकालने के लिए आपने क्या लिया, उस थीटा का tan ले लिया, सो इट बिकम्स tan थीटा। पॉइंट आपको गिवन है, स्लोप आपके पास यहाँ पे निकल के आ गया। तो अप्लाई द पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए, पॉइंट तो वही है, यानी लाइन देखो कैसे बनेगी, y माइनस y1 यानी y माइनस 3, ठीक है। यहाँ आएगा स्लोप m और यहाँ आ गया x माइनस 2, लाइन की इक्वेशन ये। अब ये m कैसे निकालेंगे वो समझिए, m कैसे निकालेंगे, m इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, और ये लाइन जो है, ये लाइन जो मुझे चाहिए और दूसरी लाइन जो मुझे गिवन है, इनके बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री। द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इफ थीटा, है ना, दो लाइंस के बीच का एंगल का थीटा है, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला क्या लगाते हैं बताओ, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये लगाते हैं ना हम। अब यहाँ पे इन दो लाइंस के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री, सो tan 45 डिग्री 1, और इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना हो गया m, इस गिवन लाइन का स्लोप कितना हो गया 2, है ना। इस लाइन को कैसे लिखा मैंने, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। इस पॉइंट को मैंने क्या माना, x1 y1, ठीक है, अपॉन कितना बन गया 1 प्लस 2m। सिंप्लीफाई करें, मॉड हटा दे तो m माइनस 2 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2m। यदि आप प्लस साइन कंसीडर करते हैं तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2m, यानी m का वैल्यू कितना मिलेगा, -3। एंड इफ यू कंसीडर द नेगेटिव साइन, m माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2m इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। तो आपको m की दो वैल्यूज मिलेगी,
m equals to -3 or m equals to 1/3 and put down these two values of m into equation number 1. इसमें पुट कर दें, है ना, समझ में आ गया. तो मैं इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर दूं. यहाँ पे दो इक्वेशंस क्या मिलेंगी आपको, ऐसे मिलेगी, देखो y -3, एक आ गया -3 इंटू x -2 और दूसरी लाइन क्या मिलेगी y -3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू x -2 और इनको सिंप्लीफाई कर ले तो ये आपके पास वो दो लाइन्स है जो इस पॉइंट से पास करती है और इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है 45 डिग्री. क्यों दो लाइंस मिली हमें, क्योंकि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ द एंगल. मिलते हैं ना दो तरह के एंगल, एक आप प्लस में निकालते हो, दूसरा आप माइनस में निकालते हो. तो जब भी आप मॉड हटाएंगे प्लस माइनस आएगा. अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है. इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1, y1 and making an angle alpha with the line y equal to mx plus c. ध्यान से समझिए, यानी जो पॉइंट मैंने 2,3 कंसीडर किया, नाउ दिस पॉइंट इज रिप्लेस बाय x1, y1. जो एंगल हमने 45 डिग्री लिया वो अल्फा बन गया. जो लाइन हमने y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिया वो कितना हो गया y इक्वल टू mx प्लस c. यानी अब हम एक फॉर्मूला बनाना जाने तो ये कितना बनेगा y माइनस y1. इस लाइन का स्लोप m है ना, m यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है ना, आप m डैश ले लें, ठीक है. और x माइनस x1 ये वो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन. इस लाइन और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है इनके बीच का एंगल कितना है अल्फा. फॉर्मूला कितना बना tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड m डैश माइनस m अपॉन 1 प्लस mm डैश. आपको किसका वैल्यू चाहिए, इस m डैश का, इसी का वैल्यू चाहिए ना आपको. तो आप क्या करेंगे, मॉड हटाएंगे, m डैश माइनस m प्लस माइनस 1 प्लस mm डैश इंटू tan अल्फा, ठीक है. प्लस लेना जरा, तो m डैश माइनस m, ठीक है, 1 प्लस mm डैश इंटू tan अल्फा. निकालिए जरा m डैश का वैल्यू. तो m डैश यहां से मैंने कॉमन लेना है, तो 1 माइनस m tan अल्फा इज इक्वल टू, यहां से m ले आओ तो m और प्लस का tan अल्फा, ठीक है. तो m डैश का वैल्यू मुझे मिला m प्लस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा. किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग. और जब आप माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा ये m माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस m tan अल्फा. ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव, अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव. वैसा ही फॉर्मूला है ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. तो आप है ना इन दोनों दो आंसर आना है, एक बार आप प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है जब आप मॉड रिमूव कर रहे हैं तो, और एक माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है, एक वैल्यू -3 एक वैल्यू 1/3. तो हम लोग ना एक कंबाइंड फॉर्मूला बना देते हैं, इन दोनों को मर्ज कर दो. इन दोनों को मर्ज करके देखो, इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 और मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c आर गिवन बाय y माइनस y1. m डैश का वैल्यू ऐसे लिखेंगे, देखो m प्लस tan अल्फा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस m tan अल्फा. ये तो पहला फॉर्मूला हो गया और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस. इसको कैसे रीड करते हैं, ऊपर ऊपर वाला साइन, इसका प्लस इसका माइनस, और नीचे नीचे वाला साइन, यानी इसका माइनस तो इसका प्लस. ऊपर ऊपर वाला साइन प्लस माइनस फर्स्ट फॉर्मूला, नीचे नीचे वाला साइन माइनस प्लस सेकंड वाला, और यहाँ कितना आ गया x माइनस x1. ये वो लाइन की इक्वेशन है जो डायरेक्टली x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल नहीं बनाती, बल्कि किसी लाइन y इक्वल टू mx प्लस c के साथ एक एंगल बनाती है. तो आप उसका tan लेकर के डायरेक्टली स्लोप नहीं निकाल सकते. क्लियर है. तो इस तरह से आपको दो लाइंस की इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दो जो है आपको स्लोप मिल रहे हैं. एक तो ये केस हो गया. दूसरा समझिए, है ना, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ, हाँ मतलब इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू बताती हूं मैं आपको. स्लोप ऑफ ए लाइन, पहले ये लिख लो, इक्वली इंक्लाइन
to the two given lines, to the two given lines। इसका मतलब समझिए, एक ऐसी लाइन का आपको स्लोप निकालना है जो दो लाइंस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। देखिए ये दो लाइंस आपको गिवन है, फर्स्ट लाइन इज L1 इक्वल टू 0, सेकेंड इज द L2 इक्वल टू 0 एंड थर्ड लाइन इज, थर्ड ऐसी लाइन है जो इन दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है ये यदि एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, थोड़ा अगर आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसी दो लाइंस आपको नजर आएंगी। कैसे, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करिए, इसको मैंने इधर एक्सटेंड किया तो एक ऐसे मिलेगी। अच्छा ये टोटल एंगल आपने 2 थीटा लिया है, 2 थीटा, तो इधर वाला कितना बनेगा भाई, पाई माइनस 2 थीटा। तो एक लाइन आपको ऐसे भी मिलेगी। ठीक है, अब सपोज इस लाइन का स्लोप कितना है, m1, इस लाइन का स्लोप कितना ले लिया, m। मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, क्योंकि अगर आपको दो लाइंस गिवन है तो आपको उस लाइन का स्लोप चाहिए जो इनके साथ इक्वली इंक्लाइंड हो, और इस लाइन का स्लोप हमने कितना ले लिया, m2। तो आप ध्यान से देखिए, m1 और m के बीच का एंगल और m और m2 के बीच का एंगल सेम है, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या, m माइनस m1 मॉड है ना अपॉन 1 प्लस mm1, और वही हम कैसे लिखेंगे, m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस mm2, क्योंकि वो भी tan थीटा ही आना है। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो मॉड m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस mm1 इज इक्वल्स टू मॉड m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस mm2। मॉड हटाएंगे तो बाहर क्या आएगा, प्लस माइनस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, जब आप दिस इंटू दिस करते हैं ना, m में क्वाड्रेटिक बनता है, आपको m चाहिए ना, ध्यान से देखिए, दिस इंटू, भाई मॉड हटाएंगे तो बाहर प्लस माइनस आएगा, अंदर का एक्सप्रेशन तो चेंज होगा नहीं, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो m में क्वाड्रेटिक बनेगा, और दिस इंटू दिस करेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर के m में क्वाड्रेटिक बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, दो क्वाड्रेटिक मिलेगी, एक तो प्लस साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग और एक माइनस साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग। व्हेन यू रिमूविंग द मॉड देयर विल बी 2 साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। बात समझ में आ गई। अब क्या है भाई, देखो 4 लाइंस तो आपको नजर आ नहीं रही है, आपने दो क्वाड्रेटिक बना ली, 2 क्वाड्रेटिक बना ली, तो 2 क्वाड्रेटिक मतलब एक क्वाड्रेटिक m की कितनी वैल्यूज देंगे, 2, और रिमेनिंग दूसरी क्वाड्रेटिक m की कितनी वैल्यूज देंगे, 2। सो इसका मतलब 4 वैल्यूज थोड़े ना है, लाइन तो 2 ही है, लाइन तो 2 ही है, इसका मतलब कोई एक केस इसमें से कट जाएगा। यानी जब आप m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस mm1 इज इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस mm2 करेंगे तो कोई एक केस कट जाएगा, है ना। तो इसी को देखो हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में लिख देते हैं, यानी ऐसे। तो फिर हमें, अच्छा मुझे ये नहीं पता इनमें से कौन केस कट जाएगा, प्लस वाले के अकॉर्डिंग काम करूं मैं। कट जाने का मतलब है कोई एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसका d क्या आएगा, लेस देन 0, तो इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख दो, दिस माइनस दिस, यानी m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस mm1 और m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस mm2। तो इस केस में आपने मॉड लगाया ही नहीं, इस केस में आपने मॉड लगाया नहीं। मैंने आपको एग्जैक्ट इंटीरियर एंगल पढ़ाया था ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, साइक्लिक ऑर्डर में लिखते थे ना, तो दिस माइनस दिस, m1 माइनस m और m माइनस m2, तो ये आपको देगा। यानी ये कैसे खोला मैंने, ध्यान से देखो, m माइनस m2 एज इट इज, और यहाँ कितना हो गया m माइनस m, यानी नेगेटिव वाला, नेगेटिव साइन लेने पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका d ग्रेटर देन 0 आएगा, और जो पॉजिटिव साइन लेकर के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे उसका d क्या आएगा, लेस देन 0। ऐसे ना आप प्रूव भी कर सकते हैं, आप थोड़ा सा m में क्वाड्रेटिक बनाए प्लस साइन लेकर के, तो उसका d लेस देन 0 निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा, है ना। तो m माइनस m1 और m2, यहां से m1 माइनस m और m माइनस m2, ठीक है। चलो ये थ्योरी पार्ट हो गया, इस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। देखो डायरेक्टली यूज करना बताती हूं मैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ, अच्छा मैं आपको देखो यहाँ पे बताती हूँ डायरेक्टली, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ये जो आपने क्वेश्चन लिखा है ना यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा। ये अल्फा दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 45 डिग्री। ये वाला फॉर्मूला लगा लो, तो 2,3 से पास करता है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, वो ही ले लो, या फिर अलग बनाना चाहो तो अलग बना लो, लेकिन आंसर उसके पास है 2,3
एंगल अल्फा कितना दे रखा है 45 डिग्री और m का वैल्यू कितना दे रखा है 2, क्योंकि लाइन की इक्वेशन हमने क्या मानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यह लाइन की इक्वेशन कितना गिवन है आपको y इक्वल टू 2x प्लस 3। सो कंपेयर करेंगे m विल बी 2 और अल्फा कितना है आपका 45 से tan अल्फा कितना हो गया 1, यहां से आपको मिल गया tan अल्फा 1। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं ये दिस वन y माइनस 3, फिर रखो m का वैल्यू 2 प्लस माइनस tan अल्फा यानी 1 अपॉन 1 माइनस प्लस m का वैल्यू 2 और tan अल्फा 1 इंटू x माइनस 2। अब आप ध्यान से देखिए, जब आप प्लस साइन लेंगे ऊपर वाला तो ये बनता है 3 और नीचे वाला भी ऊपर का साइन लेंगे तो -1 तो -3, तो -3 वैल्यू है ना आपके पास, ये रहा एक वैल्यू -3 है ना। अब आप नीचे वाला साइन लेंगे यानी इधर का नेगेटिव, तो 2 - 1 1 और नीचे का प्लस लेंगे तो 1 + 2 यानी 3 1/3, तो दूसरी वैल्यू आ रही है ना आपके पास 1/3 है ना। तो ये सॉल्व कर लें आप, तो आंसर कितना आ जाएगा y - 3 है ना, एक आ जाएगा -3 x - 2, मतलब वही चीज मैंने कंबाइन करके अलग से एक फॉर्मूला बना दिया, और यहाँ कितना आ जाएगा 1/3 इंटू x - 2। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए, आप सिंप्लीफाई कर राइट, नोट डाउन। Based on the formula, find the equation of the lines. There will be two lines because there will be two angles when the two lines intersect. So find the equation of the lines passing through the point 2, 1. अच्छा ये कौन है? This 2, 1 x1 y1 making an angle alpha with the line y equal to mx plus c. तो y equal to mx plus c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। आपको तो खैर m ही तो चाहिए, m डायरेक्टली ले लो, क्यों इतना करने की जरूरत है। m कितना आ जाएगा? तो स्पीडली आपको ना जनरल इक्वेशन से स्लोप निकालना आना चाहिए, देखते ही तुरंत बताना है -2/3। तो लगाएं आप फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 2, y - y1 इज इक्वल टू m प्लस माइनस tan अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा इंटू x माइनस x1। सो y1 की जगह 1, m की जगह -2/3 प्लस माइनस tan अल्फा tan 60 10 π/3 √3 अपॉन 1 माइनस प्लस m का वैल्यू -2/3 इंटू √3, और यहाँ कितना आ गया x -2। अब ऊपर वाला साइन और नीचे वाला साइन कर लेंगे, आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, डायग्राम बनाओ। आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री में हल्का फुल्का डायग्राम बनाना सीखिए या हैबिट डालो। अब वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2, 3 एंड द इक्वेशन ऑफ द अपोजिट साइड, यानी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मुझे फॉर्म करना है। ये ट्राइंगल कौन ले लिया मैंने? ABC। इसका एक वर्टेक्स मैंने ले लिया यहाँ 2, 3 और इसका अपोजिट साइड का इक्वेशन दे रखा है x + y = 2। ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा? दिस वन 60। एंड पूछा क्या? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, यानी आपको AB लाइन और AC लाइन की इक्वेशन चाहिए। 2, 3 से कौन सी दो लाइन पास होती है? बोलो, ये AB लाइन और एक AC लाइन। अब ये जो सुनो, मेरी बात सुनो, ये वही फॉर्मूला है। AB लाइन इस पॉइंट से पास करती है, इसके साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइंस, दोनों लाइंस ले लो ना, ये तो दोनों के साथ कॉमन है, 60-60 हो ही गया, तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों एक साथ निकल के आएगा प्लस माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा, यानी x1 y1 कौन है जरा बताओ? 2, 3 मेकिंग एन एंगल अल्फा, अल्फा कौन? 60 डिग्री विद द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, इस लाइन के साथ बनाती है। यदि ये 60 डिग्री x एक्सिस के साथ बनाती, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, तो डायरेक्टली स्लोप कितना हो जाता है? tan 60 डिग्री, तो y - y1 m इंटू x - x1 खत्म। पर इस लाइन के साथ बनाती है, तो यहाँ पे कितना हो गया? m का वैल्यू कितना हो गया? -1। लगाया आप फॉर्मूला, तो इक्वेशंस ऑफ लाइंस AB एंड AC आर कैसे लिखेंगे? y - y1 y - 3 m यानी -1 प्लस माइनस tan अल्फा √3 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा? 1 माइनस प्लस m का वैल्यू -1 tan अल्फा यानी √3 इंटू x - 2, ऊपर वाला साइन यानी इसका प्लस इसका माइनस और इसका माइनस इसका प्लस। हो जाएगा? आपको सॉल्व करके बताएं,
ना हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट आप बनाओ, मैं बस क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। देखें इसका डायग्राम बनाना आप 90 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना, लेकिन कंसेप्ट अच्छा है। द लाइंस यू हैव टू गिवन द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप बड़े इजीली निकाल सकते हो, लेकिन आप ये देखें कि क्या जरूरत है या नहीं, आपको रिक्वायर्ड है या नहीं, ये जरूर देख लें। सो दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए एंड ऑन दीज लाइंस द पॉइंट्स बी एंड सी आर द चूजन। इन लाइंस में आपको बी और सी दो पॉइंट्स ऐसे लेने हैं कि ये कैसा ट्राइंगल बने, डेल्टा एबीसी आइसोसेलेस, क्योंकि उसकी दो साइड्स इन्होंने इक्वल दे दी। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बीसी पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। आपको कुछ भी पढ़ने से ज्यादा समझ में नहीं आया तो हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करके देखना है क्या ये कहना चाह रहा है, ताकि वो हमें विजिबल हो, है ना। और इसमें एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, यदि वो आपको पकड़ में आएगी तो ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए अटेम्प्ट करें। मतलब इसमें क्या आपको ऑब्जर्व करना है, देखिए इसका स्लोप बोलो, द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन m1 -3/4 and the slope of the second line m2 4/3, and if you have m1 m2 -1 then these lines are perpendicular। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ये ट्रिक है इसका। तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और कहां पे इंटरसेक्ट करती है, ए पे। ये इक्वेशन हो गई आपकी 3x + 4y = 5, ड्रॉ करने पर समझ में आएगा। और ये हो गया 4x - 3y = 15। इसको आप, ये क्या कह रहा है, द पॉइंट्स B, इस पे ले लो B पहली लाइन पे, इस पे पॉइंट ले लो C, और BC लाइन कहां पास करती है, 1, 2 से। कहां है 1, 2 पता नहीं, इस लाइन पे हो सकता है, आगे जाके इधर भी हो और उधर भी हो, ऐसा भी हो सकता है, बट BC लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट। इसका मतलब BC लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1। अच्छा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, क्योंकि ये पहले से कितना था, 90। सो टोटल कितना होना चाहिए, 180। राइट, बात समझ में आ गई। अब देखो ये वही फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन ऑफ द लाइन बीसी निकालना है ना आपको, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दिस लाइन, या फिर मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दिस लाइन। ये लाइन तो दोनों के साथ ही कितना एंगल बनाती है, 45। आप कोई सी भी लाइन ले लो, आंसर सेम ही आना है। तो सपोज मैंने m का वैल्यू ये ले लिया 4/3, क्योंकि लाइन का साथ जो हम एंगल स्लोप लेते हैं वही m होता है ना, जो गिवन लाइन होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, y = mx + c। सो इक्वेशन ऑफ लाइन BC कैसे लिखेंगे, y - y1 m यानी 4/3 ± tan अल्फा यानी tan 45 डिग्री अपॉन 1 - प्लस m tan अल्फा 4/3 × x - 1। सॉल्व करें, y - 2 4 ± 3 फिर 3 - प्लस 4 × x - 1। दो लाइंस मिलेंगी, y - 2 प्लस लिया तो 7, नीचे का माइनस लो, -1 x - 1 यानी y - 2 + 7 x - 1 = 0। दैट मीन्स 7x + y - 9 = 0। क्लियर है, इधर का ले लें y - 2 माइनस ले लो तो 1, नीचे का +7 x - 1 यानी x - 1 - 7y + 14 = 0। दैट इज x - 7y + 13 = 0। सो दीज आर द टू पॉसिबल इक्वेशन ऑफ द लाइन BC। राइट, इस तरह से काम करेंगे आप। नेक्स्ट बनाएं, find the equation of the lines passing through the point 2, 3 and equally inclined। equally inclined मतलब इक्वल एंगल बनाती है इन दोनों गिवन लाइंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 का कंसेप्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों लाइंस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। The first line, the equation of the first line 3x - 4y - 7 = 0। यही है ना फर्स्ट लाइन, हाँ। एंड द सेकेंड लाइन 12x - 5y, और एंगल बाइसेक्टर निकालना भी सीखते हैं हम लोग बाद में, लेकिन अभी आप इतना सीखें। 3x - 4y - 7, 12x - 5y + 6 = 0। These are the two equations
ऑफ द गिवन लाइंस, और एक ऐसी लाइन निकालनी है मुझे इधर से और एक ऐसे भी बनेगी, ठीक है। ये दोनों लाइंस जो है, ये दोनों लाइंस इनको एंगल बाइसेक्ट करती है, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये 2,3 से पास करती है। तो 2,3 देखिए इनका पीओआई है क्या? 2,3 कहां है? डालना तो जरा, आपको पॉइंट कितना गिवन है? 2,3, तो पुट करना 6, और 6 माइनस कितना हो गया यहां से 12 और माइनस 7 सेटिस्फाई करती है क्या ये? तो 2,3 इनका पीओआई नहीं है, तो होगा कहीं यहां होगा या उधर होगा, जैसे भी है। ये एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं है, ये रफ डायग्राम है। तो 2,3 से पास करती है। ये तो वो लाइंस की इक्वेशन है जिसपे आपको एक पॉइंट गिवन है। बेसिकली आपको निकालना क्या? स्लोप निकालना। अच्छा, इस लाइन का स्लोप कितना है? m1 3/4, और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मान लेते हैं m, ये चाहिए हमें। और इस लाइन का स्लोप कितना है? 12/5। वेरी गुड, फास्टली बताया करो। अभी मैंने लिखा था दिस माइनस दिस, साइक्लिक ऑर्डर में लिखो, तो फिर आपको मॉड लेकर के दो चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस 1। तो यहां से लिखेंगे हम लोग 3/4 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू m। फिर लिखेंगे m माइनस 12/5 अपॉन 1 प्लस 12/5 इंटू m। सो 3 माइनस 4m अपॉन 4 प्लस 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 12, और यहां कितना बना? 12m प्लस 5। सिंप्लीफाई करना तो 3 माइनस 4m, ठीक है, और यहां कितना हो गया? 12m प्लस 5। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लें, इसको प्लस बना लें, इसको माइनस बना लें, और यहां प्लस 5m माइनस 12 इंटू 3m प्लस 4 इक्वल टू 0। करें जरा सॉल्व, दिस इंटू दिस, 48m स्क्वायर माइनस का 15 कितना हुआ? ये और ये मिलकर के कितना हुआ? 36, और यहां कितना हो गया? माइनस का 36m, और ये कितना हो गया? अरे दिस 4m इंटू 5 कितना हो गया? 20m। फिर ये सॉल्व करें, दिस इंटू दिस, 15m स्क्वायर, ये कितना हो गया? प्लस का 20m माइनस का 36m और माइनस का 48 इक्वल टू 0। सॉल्व करना कितना आता है? देखो मेरे पास ये कितना आ गया? 63m स्क्वायर, ये और ये मिल करके यहां से कितना हुआ? 36 और 36 72। 72 में से कितना निकाल देना है मुझे? 40, तो यहाँ 2 और ये कितना हो गया? 32, तो कितना बचा? माइनस का 32m, और ये मिलकर के कितना दे रहा है मुझे? माइनस 63। m का वैल्यू बोलो, 9/7, और आपने निकाला इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आता है? -1 है, क्रॉस चेक कर लिया करो, c/a है ना ये, तो c/a माइनस 63 अपॉन 63 माइनस 1, एंड दिस इंटू दिस भी कितना आ रहा है? -1। सम ऑफ रूट्स कितना आता है? 32 अपॉन 63, तो यहां से निकाल लो आप 81 माइनस 49 कितना हो गया? हो गया 32, और 9 7 63 हो गया 63। ये m का 2 वैल्यू आ गया। तो देखो 2,3 से पास होने वाली लाइंस की इक्वेशन को क्या लिखेंगे? y माइनस 3m इंटू x माइनस 2। अब एक बार आप m का वैल्यू डाल दें 9/7 एंड सिंप्लीफाई, और दूसरी बार -7/9 डाल करके सिंप्लीफाई कर दें, राइट? 6 के लिए डायग्राम बनाए। द लाइन, ये लाइन इन दोनों, देखो ये लाइन है, ये कि नहीं दो लाइंस को बाइसेक्ट करती है। इस तरह से डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये बीच वाली लाइन आपको कौन सी गिवन है? ये गिवन है। इस लाइन का इक्वेशन गिवन है आपको x प्लस 3y, है ना, x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा अभी देखो, अभी तक हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया? दो लाइंस आपको L1 L2 गिवन है, और आपको वो लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो इनका एंगल बाइसेक्टर है, इनको बाइसेक्ट करती है, तो दो बनते हैं क्योंकि एंगल भी तो दो है। देखो हमेशा दो लाइंस बनेंगी। ये सपोज दो लाइंस है, L1 इक्वल टू 0 एंड द सेकंड लाइन इज L2 इक्वल टू 0। इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनके बीच का एंगल कितना बनेगा? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। सुनो, ये जो लाइन है, ये लाइन वो लाइन है जो इस एंगल को कितना करेगी? θ/2 एंड θ/2। ध्यान से देखिए, तो इधर भी से तो एक लाइन पास करेगी, इधर से जब लाइन पास करेगी तो ये एंगल कितना बनेगा? π/2 माइनस θ/2। सो ये जो दो पिंक कलर की लाइंस है वो क्या है? इनका एंगल बाइसेक्टर।
और इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, द टोटल एंगल, ये जो पिंक कलर की लाइंस है इनके बीच का जो टोटल एंगल है वो कितना बनता है, यहां से लेकर यहां तक। सो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 कितना, अरे ऐड करो ना, टोटल एंगल कितना बना, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 कितना, पाई बाई 2। इसका मतलब ये जो दो पिंक कलर की लाइंस है यानी एंगल बाइसेक्टर है, ये कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। और आप ध्यान से देखो ये दोनों का मल्टीपल -1 आता है, इसीलिए क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हमेशा कैसे होते हैं, दो लाइंस के आपस में परपेंडिकुलर, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ स्लोप। हाँ नहीं, m1 m2 उसका मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा, राइट। अब सुनो, इसमें वो क्वेश्चन नहीं है, इसमें एक ही एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। जब दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं तो दो बनता है, लेकिन इसने कह रखा है कि एक एंगल बाइसेक्टर तो ये है, और उनमें से कोई एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, सपोज ये x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये कोई पहली लाइन दे रखी है L1, आपको इस दूसरी लाइन की इक्वेशन चाहिए L2। अब यहां स्लोप की दो वैल्यू नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास लाइन तो एक ही है। फिर इस क्वेश्चन में दो स्लोप की वैल्यू क्यों आई थी, क्योंकि ये स्लोप किसके, लाइन के नहीं, एंगल बाइसेक्टर के, और एंगल बाइसेक्टर तो दो ही बन रहे, लेकिन लाइंस कितनी है, गिवन लाइंस, ये व्हाइट वाली ये दो है, एक दे रखी है, दूसरी निकाल दो। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना बनेगा, थीटा। इसको मान लेते हैं m1, इसका स्लोप कितना है 1/7, इसको मान लेते हैं m, इसका स्लोप कितना है -1/3, और इसका स्लोप कितना है m2, पर इसमें कोई पॉइंट दे ही नहीं रखा। स्लोप निकाल भी लेंगे तो क्या हुआ ना, लाइन का स्लोप नहीं, लाइन पे पॉइंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये व्हाइट वाली लाइन इस पॉइंट से पास करती है क्या, दिस व्हाइट लाइन passes through the point P and P is the intersection point of these three lines, और तीन में से दो लाइन दे रखी है, आप सॉल्व कर लो। तो x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइए तो 10y माइनस 7, सो y इज 7/10, और x कितना है 7y माइनस 5, कितना हो गया 49 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 कितना, -1/10। सो दिस p कोऑर्डिनेट इज -1/10, 7/10, तो पॉइंट भी आ गया। अब कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, साइक्लिक ऑर्डर में, अदरवाइज फिर मॉड लगाना पड़ेगा। तो 1/7 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 21, फिर -1/3 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m2/3, 10/20, ठीक है, -1 माइनस 3m2 अपॉन 3 माइनस m2, और 10/20 1/2, तो 3 माइनस m2 प्लस 2 प्लस 6m2 इक्वल टू 0, 5m2 इज इक्वल टू -5, m2 का वैल्यू -1। तो इस लाइन की इक्वेशन y माइनस 7/10 -1 इंटू एक्स प्लस 1/10 आप सॉल्व कर लें, 10y माइनस 7 प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो आंसर विल बी 10x प्लस 10y माइनस 6 इक्वल टू 0। फर्दर यू कैन राइट 5x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आंसर क्लियर है।